ये हम कैसे हमें जाने कि सब चीज़ अमर है। मृत्युलोक है ही नहीं, मृत्युलोक नहीं है, केवल अमर लोक है। इसी को जानने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी को विद्या अध्ययन कहा गया। विज्ञान ने यही तो पता किया कि परमाणु मरता नहीं, ऊर्जा की तरंगे मरती नहीं है, जो आवाज़ है, विचार है, ये भी अमर है। तो उसी को तो कहते हैं ना कि हम विद्या अध्ययन जा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल, इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उस पढ़ाई में केवल एक अंश का ज्ञान हुआ। सिर से पैर की उंगली तक यह अमर है। जो पेड़ सूख गया, लकड़ी जल गई, वो भी अमर है। जो जानवर चल रहा था आज दफना दिया गया, चील कौवे खा लिए, वो भी अमर है। अभी ये पढ़ाई नहीं हुई है। बाहर की पढ़ाई से आंशिक ज्ञान हुआ है, लेकिन इतना आभास हो गया है कि मृत्युलोक नहीं है। मृत्युलोक होता तो पानी के लिए भी होता। पानी को मारिए तो पानी को तो हम पी लेते हैं, तो पानी शक्तिशाली के हम, निश्चय ही पानी से अधिक शक्तिशाली हम हैं। जब पानी नहीं मरता है तो हम कैसे मरेंगे। अपने देश में, भारत राष्ट्र में यही पढ़ाई थी। इसी को विद्या अध्ययन कहते हैं। विद्या ददाति विनयम। इसी पढ़ाई को पढ़ने पर हम विनम्र हो जाते हैं। आजकल जो साइंस की पढ़ाई है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इसको पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा विनम्र होते हैं। बाकी अन्य जो पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं उनमें विनम्रता की कमी होती है। लेकिन अगर हम ये पढ़ाई पढ़ें कि हम कैसे अमर हैं, तब विनम्रता चरम सीमा पर होती है। और जब विनम्र हो जाते हैं तो संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। किताब पढ़ने से अगर ज्ञान हो तो सबसे बड़ा ज्ञानी ये हमारा सेल फोन होगा। इस सेल फोन में जितनी किताबें रखी हैं सब कुछ इसमें डाल दीजिए और फॉर्मुलेट करके दबाइए तो सब प्रिंट निकाल देगा। और बहुत जल्दी सारे किताबों को 1 घंटे में निकाल देगा ये। इससे तेज कौन लिखेगा, इससे सही कौन लिखेगा, इससे जल्दी कौन याद करेगा। तो क्या इस सेलफोन को प्रोफेसर कहेंगे? नहीं कहेंगे। तब उन्हें प्रोफेसर क्यों कहेंगे? जो रट करके पढ़ाते हैं। और रट करके पढ़ाएं, वो न लिखो तो फेल कर देंगे वो। इसलिए अपने भारतीय संस्कृति में हम जो कुछ करते थे, ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। उसी को विद्या अध्ययन कहते हैं। जितने वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है, वैज्ञानिक अनुसंधान वो अंदर में उनके प्रकट हुआ है। जब अंदर में उनको आभास हुआ तो बाहर उसको बताने के लिए उन्होंने मॉडल बनाया, प्रयोग किया। फिर मॉडल को बढ़ा करके किताब छप गई। तो उस मॉडल को देखने से पता नहीं चलेगा, उसको अंदर में अनुभव करना पड़ेगा। जैसे बेंजीन का केकुले रिंग, केकुले साइंटिस्ट को दिखाई पड़ा था कि हेक्सागोनल है। तो आइए उस विषय पर हम नहीं चलते हैं। हम इस विषय पर आएँ कि हम अमर हैं। कैसे ये पढ़ाई पढ़ें। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, शब्द की आवश्यकता नहीं है, गिनती और पहाड़ा की आवश्यकता नहीं है। जिसे कहते हैं साक्षरता, उसकी आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी कुछ भी नहीं पढ़े थे, परम ज्ञानी, शरीर को फूल में बदल दिए, कभी बीमार नहीं हुए, न गठिया, न ब्लड प्रेशर, न डायबिटीज। ऐसे नानक देव जी भी, ऐसे महर्षि पतंजलि, ऐसे विश्वामित्र, ऐसे सभी पैगंबर हुए। तो उस पढ़ाई के लिए बाह्य पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। आजकल योग की डिग्रियां देने की प्लानिंग हो रही है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत दिनों से योग की डिग्री मिलती है। उसमें से कोई भी तो कबीर नहीं बना। परमहंस योगानंद वहाँ से नहीं है, लाड़ी महार से वहाँ से नहीं, युक्तेश्वर गिरी वहाँ से नहीं,
योग की अध्यात्म की डिग्री पाने के लिए बाहर के साक्षरता की आवश्यकता नहीं है। उसको कैसे पढ़ते हैं हम आपको अभ्यास करा रहे हैं। चलिए हम लोग अभ्यास करें।